सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वाउचर्स का। आज बच्चों हम वाउचर्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में इसको ओवर कर देंगे। इजी सा चैप्टर है बच्चों, आपके पेपर में ये 3 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, 3 मार्क्स का इसके अंदर से एक क्वेश्चन आएगा और इसके वाउचर्स आपको घर पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन या इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैं लेकर के आया हूं आपकी प्रॉब्लम्स का, वो मैं करवा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन है इजी से हैं, वो आपसे खुद हो जाएंगे, आप उसको करना और इलस्ट्रेशन भी उसके साथ कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम जो जानेंगे वाउचर्स के बारे में, वो 3 बातें आप देख लो। आप जो वाउचर्स पढ़ने वाले हो, वाउचर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैश वाउचर, कौन सा? कैश वाउचर। दूसरे होता है आपका नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। ठीक है, ये याद रखना, एक आपका हो गया कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में आपको 2 बनाने हैं। एक आपको बनाना है मेरे बच्चे डेबिट वाउचर, ठीक है, और एक आपको कौन सा बनाना है? क्रेडिट वाउचर। ठीक है जी, तो 3 वाउचर आपने देख लिए, पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। अब नॉन कैश वाउचर में एक वाउचर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफर वाउचर। ये 3 वाउचर आपने सीखने हैं, ठीक है, और ये 3 वाउचर आपने बनाने हैं। इसी के साथ हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहला हमारा डेबिट वाउचर कब बनता है। हम अपना जो डेबिट वाउचर बनाते हैं ना बेटा, ये तब हम बनाते हैं जब हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। क्या करते हैं? कैश में पेमेंट। कैश में पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारे पास से पैसा जाएगा, जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम एक वाउचर बनाएंगे। कौन सा वाउचर? डेबिट वाउचर। अब कैश में पेमेंट हम किन केसेस में करते हैं? कौन कौन से केसेस में हमारे पास से कैश जाता है? जैसे कि हम कुछ परचेज करते हैं, ठीक है जी, जब भी आप कुछ परचेज करते हो तो आपके पास से कैश जाता है। अगर आप एक्सपेंसेस को पे करते हो, अगर आप क्या करते हो? एक्सपेंसेस को पे करते हो, तब भी आपके पास क्या होता है? कैश चला जाता है। ठीक है, जब भी आप कुछ परचेज करोगे, जब भी आप कुछ एक्सपेंसेस को पे करोगे, ठीक है। अगर आप अमाउंट को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर अगर आप ये लिख लो कैश, ठीक है जी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर आपने कैश को डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर तो भी आपके पास से क्या होगा? कैश चला जाएगा। ठीक है, अगर आप असेट्स को परचेज करते हो, असेट्स परचेज, ठीक है जी, तो भी आपके पास से क्या होगा? कैश चला जाएगा। और कौन सा केस हो सकता है? अगर आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपके बिजनेस में से पैसा जा रहा है, ठीक है ना। यहां पर जो ओनर है वो अपने घर पैसा लेकर के चला जाता है, बिजनेस में नहीं आ रहा, तो यहां पर क्या हो रही है? इन सभी केसेस में कैश में पेमेंट हो रही है, इन सभी केसेस में पैसा जा रहा है। अगर आप कैश पेड टू क्रेडिटर, ये भी एक केस है। इन सब केसेस में क्या हो रहा है? इन सब केसेस के अंदर आपके पास से कैश जा रहा है। ये सब केसेस कैश पेमेंट के हैं। अब आइए जरा इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि जब आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको फॉर्मेट कैसा बनाना है। फॉर्मेट कैसा रहेगा इसका? एक आपको बढ़िया सा, कहां चला गया? एक आपको एक आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर से एक और ड्रॉ कर लोगे, इस तरीके से, ठीक है जी, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब यहां पर आप जो कॉलम बनाते हो, ठीक है, ये डेबिट नोट का है, ऊपर आपको मेंशन करना है कौन सा नोट है आपका? डेबिट नोट है। ये आपका है डेबिट नोट। अब यहां पर आपको मेंशन करने होते हैं क्या? रिसीव्ड रुपीज।
ये बोर्ड पे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, रिसीव्ड रुपीज, ये यहां पर आपको ऐसे बना लेना है। यहां पर एक बॉक्स में बढ़िया सी आपकी पता है क्या लगती है, रेवेन्यू स्टैंप। ये यहां पर आपको क्या लगानी है, आपकी रेवेन्यू स्टैंप, ये यहां आ जाएगी आपकी रेवेन्यू स्टैंप, ठीक है ना। ये याद रखना, रेवेन्यू स्टैंप 5000 से ऊपर के अमाउंट पे लगती है। ये आपका फॉर्मेट बनवा रहा हूं मैं, ठीक है जी। डेबिट नोट का क्या है, ये आपका फॉर्मेट है। अब क्या करोगे, अब आपको एक सिंपल सा नीचे एक बॉक्स और बना लेना है, ऐसे एक लाइन खींच देनी है। अब यहां पर आपका क्या आ जाता है, यहां आपका आ जाता है एसडी मैनेजर, यहां आपका क्या आ जाएगा, एसडी अकाउंटेंट। पेन को पतला कर देता हूं थोड़ा सा, एसडी अकाउंटेंट। इस तरीके से आपको करना है। अब ऊपर क्या करना है, यहां पर एक लाइन आपको और डालनी है, एक बॉक्स और बना लेना है ऐसे करके। अब यहां पर देखिए, यहां आ जाता है आपकी कंपनी का नाम, जो भी आपकी कंपनी का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, XYZ लिमिटेड, जो भी नीचे एड्रेस होगा, दिल्ली, ठीक है। यहां आपको मेंशन करनी होगी डेट, यहां आपका आ जाएगा क्या, वाउचर नंबर, जो भी आपका वाउचर नंबर होगा 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरीके से। डेट के बाद, डेट को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां आपकी आ जाएगी क्या, डेट। उसके बाद इधर आपको लिख देना है क्या, अमाउंट, यहां पे आप लिख देना डेबिट। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो यहां पर मेंशन कर देना परचेज अकाउंट, क्या मेंशन कर देना, परचेज अकाउंट। और उसी के साथ यहां पर उसकी डिटेल्स मेंशन कर देना, जो भी उसकी डिटेल क्वेश्चन में दी गई होगी। सीधा परचेज अकाउंट का बैलेंस यहां डाल दो, लेट सपोज करो 10,000 है, तो क्रॉस करके ये भी कितना हो गया आपका, 10,000 हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपका फॉर्मेट रहेगा, किसका मेरे बच्चे, डेबिट नोट का। अब आइए इसी के साथ नीचे देख लेते हैं हम किसका, क्रेडिट नोट का, कि हम क्रेडिट नोट कब बनाते हैं। डेबिट नोट अगर हम बना रहे हैं जब पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट नोट हम कब बनाएंगे, ठीक है, सॉरी, डेबिट नोट हम तब बना रहे हैं जब पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट नोट हम कब बनाएंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि जब कैश में हमें रिसीव होगा, ठीक है जी, तब आपका क्या बनेगा, तब आपका बनेगा क्रेडिट नोट। अब हमें कैश कब कब रिसीव होता है, जब हम सेल करते हैं, ठीक है, जब हम सेल करेंगे तब हमें कैश रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमने ओल्ड असेट्स को सेल करा, ओल्ड असेट्स सोल्ड, तो भी हमें क्या रिसीव होता है, कैश रिसीव होता है, ठीक है। अगर हमें इनकम रिसीव हो रही है, इनकम रिसीव्ड, तो भी हमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। और कौन से केसेस होते हैं जिसमें हमें कैश रिसीव होता है, जैसे हमने कैश को विड्रॉन करा फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो भी हमें कैश रिसीव हो रहा है। एक और केस आप सोचो कौन सा हो सकता है जिसमें हमें कैश मिलेगा, जैसे हमें डेटर पैसे दे गया, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये भी एक केस है जिसमें हमें डेटर क्या देके चला गया, पैसे। डेटर वो व्यक्ति जिससे हमें पैसे लेने थे। अगर हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, अगर कैपिटल क्या हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, तो भी क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, ठीक है। अब अगर सेल हो रही है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट लिख देना। ओल्ड असेट आपने सेल कर दी, ठीक है, इनकम रिसीव है तो इनकम अकाउंट, ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट से आपको पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है, डेटर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जब आपको डेटर से पैसा आ रहा है तो आप लिख देना भाई उसके अंदर, जैसे ओम से पैसा आ रहा है, ठीक है, या आपके पास शिवम से पैसा आ रहा है,
तो इस तरीके से हम अकाउंट के अंदर लिख देंगे। जब हमारे पास पैसा आता है ना तो इस तरीके से हम उसे मेंशन करते हैं। जब डेटर से हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर हो रही है तो कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना रहेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बस ये मैं क्या बता रहा हूं कि आपको क्रेडिट में क्या क्या लिखना है, और बड़ा इजी सा है। देखो जब आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आप कैपिटल अकाउंट लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी जर्नल करा नहीं है, मैं बेसिक ऐसे ही बता रहा हूं एंट्री। तो क्रेडिट में आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट आ जाएगी। डेटर से कैश रिसीव हुआ, ठीक है, तो डेटर कौन होता है हमारा, असेट होता है। अब भाई जब कैश वो दे के चला गया, असेट हमारी कम हो रही है, डेटर कम हो रहा है ना, डेटर एक असेट है, तो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, डेटर का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब हम डेटर को कम कर रहे हैं, फिर हमने कैश बैंक से विड्रॉ करा, बैंक क्या है हमारी, असेट है, ठीक है। जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो असेट बढ़ रही है, असेट घट रही है, असेट कम हो रही है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, क्रेडिट में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। समझ में आ गया, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो जब पैसा निकाल रहे हैं तो हमारा बैंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बैंक एक असेट है, ठीक है। जब असेट कम होती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। इनकम, इनकम हमारे लिए क्या होती है, इनकम अकाउंट, ठीक है ना। इनकम तो इनकम ही है, ठीक है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू है इनकम जब भी आपकी बढ़ती है, ठीक है, तो आपको क्या होता है, क्रेडिट लिखना होता है, ठीक है। और इनकम में कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि इनकम में आपको कमीशन रिसीव हो रही है, कमीशन, कमीशन आपके लिए क्या है, एक इनकम है, कमीशन अकाउंट, ठीक है, या इंटरेस्ट अकाउंट। और इनकम जब भी बढ़ती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, या इनकम जब भी आपको हो रही है तो क्या करते हो, आप क्रेडिट करते हो उसको। और ओल्ड असेट आपने सोल्ड करा है तो फिर क्या है, आपका असेट बढ़ रहा है घट रहा है, असेट घट रहा है, तो असेट अगर घटती है तो क्या हो गया भैया, पैसा तो आ रहा है लेकिन असेट घट रही है, तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं। अब आइए जल्दी से इसका हमें फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, जैसे अभी आपने बनाया था ना, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। बस इसमें आपको इजी क्या रहेगा, इसके अंदर आपको रिसीव रूपी वाला नहीं बनाना होता। सेम, जल्दी से इसको बना लो कुछ ऐसे, ठीक है। यहां पर वही एसडी, एसडी, एक ऊपर बना लेना अच्छा सा कुछ इस प्रकार से, ये फॉर्मेट रहेगा। यहां आपका आ जाएगा क्या, वाउचर नंबर, यहां वही आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहां आपको क्या मेंशन करनी है, डेट, ये आपका हो जाएगा क्या, अमाउंट, यहां आपको लिखना है क्रेडिट, जो भी है, और नीचे आपको डिटेल्स भी भरनी है, ये आप मत भूलना, अमाउंट लिख देना इधर, जैसे जो भी है 15, 20, 25 हजार का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या रहेगा, क्रेडिट वाउचर रहेगा। ये लिखना है आपको एसडी मैनेजर, गंदा लिख दिया मैंने, तो एसडी मैनेजर, और ये आपका एसडी अकाउंटेंट। ये आपका फॉर्मेट है किसका, क्रेडिट वाउचर का, ठीक है जी। चलिए अब जरा कुछ और बातें हैं इसके अंदर, अब हम जान लेते हैं जरा। आपकी बुक में ना कुछ बातें कही गई हैं, आपकी बुक में बोला गया है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। तो जरा आप सबसे पहले यहां पर जान लो कि बेटा देखो, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये वो होते हैं जिनके बेस पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपने कहीं से सामान खरीदा, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है, उसके लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट एक प्रूफ है। आप कैश में सामान खरीद के लाते हो तो आपको कैश मेमो मिलता है, ठीक है ना। कैश मेमो यानी जब आप कैश में सामान खरीद रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश मेमो, क्लियर हो गया। अब ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही वाउचर बनते हैं, क्योंकि वाउचर देखो, अकाउंटेंट जो होता है ना, जब भी वो जर्नल में एंट्री करता है तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर पहले वाउचर बनाता है, फिर उसके बेस पर क्या होती है, जर्नल में एंट्री होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। वाउचर में ये बताया होता है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, लेकिन ये चीज सोर्स डॉक्यूमेंट में नहीं होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट में बाकी सारी डिटेल होती है, कितना सामान खरीदा, किस डेट को खरीदा, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, एड्रेस क्या है फर्म का, ये सब चीजें आपकी सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है। तो आपकी बुक में एक कैश मेमो बताया हुआ है, वो आप देखना, उसका एक आपको फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है, एक पिक्चर दी हुई है बढ़िया सी। दूसरा आपको इनवॉइस बताया हुआ है, इनवॉइस और बिल, ठीक है। देखो जब भी कोई क्रेडिट में सामान बेचता है
अगर कोई ट्रेडर है, ठीक है, उसने क्रेडिट में सेल करी है तो वो क्या बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखना कि अगर कोई भी है, ठीक है, व्यक्ति जिसने उधार में सामान बेचा है, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, इनवॉइस बना रहा है। तो जब भी आप उधार में ट्रांजैक्शन करते हो यानी उधार में सामान खरीदते हो, ठीक है, या बेचते हो, तब आप क्या बनाते हो, इनवॉइस बनाते हो। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन में रिसिप्ट दे रखा है, सॉरी बुक में रिसिप्ट दे रखा है। रिसिप्ट यानी कि भैया जब भी हम किसी को क्या करते हैं, लेट सपोज करो कि भाई कैश में पेमेंट हुई है, क्लियर हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, कैश में पेमेंट हुई है। जब भी भैया मेरे को किसी कस्टमर से कैश रिसीव होगा तो मैं क्या बना कर दूंगा, उसकी एक रिसिप्ट बना करके दूंगा, उसके अंदर सब कुछ लिख दूंगा, कितना मुझे कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, क्या अमाउंट है, किस चीज के लिए रिसीव हुआ है, क्या मैंने बेचा था, वो सब चीजें उसके अंदर मेंशन होती है जब भी हमें क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा कस्टमर से। अब एक आपका आ जाता है क्या, डेबिट नोट, क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आपका आ जाता है बेटा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। देखो अगर आप कभी भी कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, तब आप बनाओगे क्या, डेबिट नोट। ये डेबिट नोट आप भेजते हो, मतलब ये आप बताते हो डेबिट नोट से कि भाई मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेट सपोज करो मैंने किसी से सामान खरीदा तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ओम, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओम को माल वापस भेज रहा हूं, ओम को मैं सामान वापस भेज रहा हूं, तो अभी ओम मेरे लिए क्या था, क्रेडिटर था, ठीक है। अगर मैं ओम को सामान वापस भेज रहा हूं, मेरे को भाई ओम से मैंने कोई सामान खरीदा था, अब वो सामान अच्छा नहीं निकला, वो सामान बेकार है, अब मैं ओम को वो सामान वापस दे रहा हूं, तो जितने का मैं सामान वापस दे रहा हूं उतने से मैं ओम को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो मैं डेबिट नोट क्या बनाऊंगा, ओम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। समझ में आ गया। तो ये डेबिट नोट में इस तरीके से मैं एंट्री करता हूं। डेबिट नोट तब बनाता हूं जब भाई मैं किसी भी पर्सन के अकाउंट को इस तरीके से डेबिट कर देता हूं, जब मैंने सामान खरीदा था, अब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं सामान, तो मैं उसके अकाउंट को क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। तो ये मेरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, जब भी आप डेबिट नोट बनाओगे तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये क्या बता रहा है कि मैं उसके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने उससे परचेज करा था, ठीक है, उसमें से कुछ डिफेक्टेड था, वो मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं। जितने का रिटर्न कर रहा हूं उतने से मैं उसके अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। जैसे मैं 2000 का रिटर्न कर रहा हूं तो मैं 2000 से उसको अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। क्लियर हो गया कि अब मुझे आपको ये 2000 रुपए नहीं देने। इसी तरह क्रेडिट नोट है, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है, जब आप किसी के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। लेट सपोज करो कि मैंने क्या करा, ओम को माल बेचा था, ठीक है, तो ओम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ रहा है, मैंने ओम को माल बेचा तो ओम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब मैं ओम को माल बेच रहा हूं तो ओम मेरे लिए क्या है, डेटर है, उधार में माल मैंने उसे बेचा है, ठीक है, मैंने सेल करी है। ओम के अकाउंट को मैं क्रेडिट क्यों करूंगा, क्योंकि ओम ने भाई मुझे क्या करा, माल वापस भिजवा दिया। जब भैया ओम मेरे को क्या कर रहा है, माल, सॉरी, हाँ, जब मेरे को गुड्स रिसीव हो रहे हैं किससे, ओम से, जब मेरे को ओम क्या कर रहा है, ओम मेरे को कस्टमर है मेरा, वो मेरे को सामान वापस भेज रहा है, तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एक क्रेडिट नोट बनाऊंगा और उसमें क्या कहूंगा कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जितने का आपने सामान मुझे वापस भिजवाया है। तो यहां पे क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ओम। तो मैंने क्या करा, ओम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जब भी आप किसी से सामान परचेज कर रहे हो, ठीक है, और जब आप उसके अकाउंट को डेबिट करोगे तो परचेज रिटर्न बनाओगे और डेबिट नोट तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और जब भी आपको कोई सामान वापस करके जा रहा है तो सेल्स रिटर्न है और वो अकाउंट को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट, यानी उसके लिए आप क्या बना रहे हो, एक क्रेडिट नोट बना रहे हो। सिंपल सा है, आपसे अगर पेपर में पूछ ले तो आप बता सकते हो, ठीक है। और अब आ जाता है एक पे इन स्लिप। आपकी बुक के अंदर ये भी दे रखा है कि बताओ जी पे इन स्लिप क्या होता है। एक बात बताओ, आप कभी बैंक गए होगे पैसे जमा करने के लिए, तो बैंक में अगर आप पैसे जमा करने जाओ ना तो एक ऐसे स्लिप होती है, ठीक है, उसमें साइड में ऐसे वो होता है, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन होती है, यहां भी सारी इंफॉर्मेशन,
ये वाला आप निकाल के चेक के साथ लगा देते हो या कैश जब आप डिपॉजिट करने जाते हो और ये अपने पास रख लेते हो। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए प्रूफ हो जाता है कि इतने की आपने क्या कर दी है, ट्रांजैक्शन कर दी है। अब उसी के साथ आपकी बुक में एक चेक का कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। तो चेक आपको पता है, चेक बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, कितने का अमाउंट आप फिल करते हो उसमें पे टू लिख के, ठीक है। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, ठीक है, या कैश निकालने जाते हो तो वो चेक के बारे में बताया हुआ है, बस और कुछ नहीं है उसके अंदर। और चेक के फ्रंट पेज पे एक काउंटर फॉइल होता है जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन भरते हो। कभी चेक बुक देखना, उसमें व्हाइट कलर का पेज होता है, उसमें सब पता आया होता है कि कहाँ, मतलब आप उसमें इंफॉर्मेशन भरते हो, आपने कहाँ चेक दिया, किसको दिया, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने कौन से लास्ट टॉपिक पर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर तब बनता है जब ना कैश आएगा ना जाएगा। कौन सा केस है, अगर क्रेडिट में परचेज है, ठीक है, या क्रेडिट में सेल है। तो क्रेडिट में अगर परचेज है या क्रेडिट में उधार में माल खरीदा है, उधार में माल बेचा है, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। अच्छा, डेप्रीसिएशन है, अगर डेप्रीसिएशन, ठीक है, तो यहां पर भी ना पैसा आ रहा है और ना ही पैसा जा रहा है। तो यहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर आपको ट्रांसफर वाउचर बनाना पड़ेगा। आइए जल्दी से इसका फॉर्मेट दिखा देता हूं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। इजी सा फॉर्मेट है इसका भी, बिल्कुल एक सेम बढ़िया सा ऐसे डब्बा बनाना है, ठीक है जी। फिर से एक नीचे, ये तो आपका फिक्स रहेगा, एसडी मैनेजर, एसडी अकाउंटेंट, ठीक है। ऊपर ये वही आ गया, कंपनी का नाम, वाउचर नंबर। एक डब्बा और आपको बनाना है बढ़िया सा, अरे हट जा भाई, ठीक है। एक डब्बा और आपको बना लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। अब यहां पर, यहां आपको लिखना है क्या, एसडी मैनेजर। ये तो आपका फिक्स रहेगा, कहीं पर भी आपका चेंज नहीं होगा। एसडी अकाउंटेंट, यहां पर वही आपका क्या आ जाएगा, वाउचर नंबर। ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ठीक है। ये आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर वही क्या आ जाएगी, आपकी डेट, यहां पर आपका अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। अमाउंट यहां पर आपको डाल लेना है, इसी तरह क्रेडिट में आपको अमाउंट डालना है, फिर यहां पर आपको सारी डिटेल्स लिखनी होगी और ये यहां पर इस तरीके से क्रॉस, मतलब अमाउंट आपको लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट है किसका, आपका डेबिट वाउचर का। एक सेकंड, ये यहां पर और ये यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये यहां पर आपका टोटल आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैंने ना डेबिट का आपका थोड़ा सा छोटा बना दिया, आप डेबिट लिख करके यहां भी आपका क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। और फिर नीचे आपका क्रेडिट नोट बनाने के बाद इस तरीके से आपका टोटल आएगा। तो चलिए अब जल्दी से एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बढ़िया सा। ये देखिए, कोई ट्रांजैक्शन है एमएस गुडलक कंप्यूटर्स में, इसमें आपको वाउचर बनाने हैं। तो उसने कंप्यूटर खरीदा है, कैश मेमो नंबर, ठीक है, इतना 6000 का। तो चलिए एक बढ़िया से इसका वाउचर बनाते हैं। ये रहा फॉर्मेट, ऐसे ही था ना, ठीक है। अब कंपनी का नाम क्या ऊपर, एमएस गुडलक कंप्यूटर्स। तो यहां पर आपको लिखना है क्या, एमएस गुडलक कंप्यूटर्स। कौन सा वाउचर है, ये मैं आपका बनाऊंगा डेबिट वाउचर। सर डेबिट वाउचर क्यों, क्योंकि आपने कंप्यूटर खरीदे हैं, कंप्यूटर माउस खरीदे हैं 4, ठीक है। तो इसमें पैसा आ रहा है जा रहा है, नहीं, इसमें कैश आपका बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो कैश आपका कम हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपको बनाना है। अब सारी डिटेल्स यहां पे मेंशन कर दो। हम क्या कर देंगे, ये हमारा वाउचर नंबर है, वाउचर नंबर है हमारा पहला, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये यहां पर आप डाल देना डेट। अच्छा, डेट कितनी है पीछे देखो क्वेश्चन में, जनवरी 1 2024। तो 1 Jan 1124,
यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसका अमाउंट लिख देंगे, और एज इट इज ये यहां पर हम बना लेंगे क्या, एसडी मैनेजर। ये चीज तो आपकी कभी चेंज ही नहीं होनी, और ये एसडी अकाउंटेंट, उधर कर देता हूं एसडी अकाउंटेंट तो ठीक है जी। ये एसडी अकाउंटेंट, ठीक है। आप देख लो इस तरीके से आपको बनाना है, इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे अगर आप साथ के साथ वाउचर्स को मेरे साथ साथ बनाओगे तो, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, डेबिट करेंगे हम, क्या लिखेंगे हम इसमें, बॉट कंप्यूटर माउस, ठीक है। तो ये क्या है, खरीदा है ना, तो परचेज अकाउंट, कितने का खरीदा है, 6000 का। तो यहां पर आप टोटल डाल देना कितना, 6000, और यहां पर आप इसकी क्रॉस मार देना कितने की, 6000 की। ये वाली लाइन हटा देता हूं जरा, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये लीजिए आपका वाउचर बनके तैयार है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब ये तो यहां पर तो आपकी क्या आ जाएगी, रेवेन्यू स्टैंप आ जाएगी। यहां पर वही आप लिख लेना क्या, आपके रिसीव्ड रुपीस, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। आप अपने एग्जाम की शीट पे ऐसे लिखना, ठीक है। फिर ये यहां पे नीचे मेंशन कर देना। अब परचेज अकाउंट, आपने क्या खरीदा है, आप पूरी डिटेल लिख दो, यहां से उठाओ, बॉट कंप्यूटर माइज वाइड कैश मेमो नंबर 338, तो यहां डिटेल लिख देना, बॉट कंप्यूटर माउस वाइड कैश मेमो नंबर 338। बस इस तरीके से आपको बनाना है, बना लोगे, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 10,000। आइए एक और बनाते हैं, तो सेम सारा फॉर्मेट इसी तरह रहेगा, आपको ऊपर नाम लिखना है, ठीक है। डेबिट वाउचर है तो ये MS गुड लक कंप्यूटर, डेट, अमाउंट। तो आइए बनाते हैं फिर से इसको, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं फिर से वही MS गुड लक कंप्यूटर्स, क्लियर है। अब रेवेन्यू स्टैंप यहीं पर आ जाएगी आपकी, तो ये रेवेन्यू स्टैंप, ये आपके क्या हो जाएंगे, रिसीव्ड रुपीस हो जाएंगे, ये यहां पर आप मेंशन कर लेना। यहां पर आपका वाउचर नंबर, दूसरा डेट, अमाउंट, डेबिट ही होगा ये भी आपका, वेजेस पेड है तो वेजेस पेड अकाउंट, सॉरी वेजेस अकाउंट। अब क्या लिख दोगे आप क्वेश्चन में, वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, 2023। यही इंफॉर्मेशन आपको सीधा उठा के चेप देनी है, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं करना अपना, ठीक है। 10,000 अमाउंट क्रॉस करके ये यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया इस तरीके से। अब लास्ट में आपका क्या बचा, एसडी मैनेजर, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एसडी अकाउंटेंट। बेटा क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद पता लगाना है कि मेरे पास कैश आ रहा है या मेरे पास कैश जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको खुद पता लगाना होगा। अब आगे के क्वेश्चन है, इजी है। परचेज करे 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स MS कंप्यूटर से, कैश वाइड, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, पैसा आपका जा रहा है, तो ये आप बना लेना। पेड कैश हरी एंड सन्स को, तो यहां पे पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जा रहा है, वही सेम बनाना है, किसके नाम से, रिपेयर्स अकाउंट के नाम से, डेबिट वाउचर ही बनेगा। पेड पोस्टेज, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, भाई पैसा जा रहा है, किस नाम से बनाओगे, पोस्टेज अकाउंट के नाम से। क्या बनाओगे, कौन सा, भाई पैसा तो जा रहा है तो डेबिट वाउचर। कैश आपने विड्रॉ करा बैंक से, अब ये देखो
जब कैश आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक से तो पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है? नहीं, पैसा आ रहा है। अब यहां पर एक बना लेंगे हम, क्या? आपका क्रेडिट वाउचर। तो आ जाते हैं हम अपने किस पर? क्रेडिट वाउचर पर। ये रहा। तो यहां पर सिंपल सा मेंशन करेंगे MS गुडलक कंप्यूटर्स, ठीक है जी। वाउचर नंबर ये आपका क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना निकाला था जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 30 जैन को हमने निकाले कितने? 10,000 रुपए। चलिए आ जाइए, कितने निकाले हमने? 10,000 रुपए। ये वही आपका SD मैनेजर, मैं तो पहले ये लिख लेता हूं जल्दी से, मुझे तो इजी रहता है। SD अकाउंटेंट। पढ़ के क्वेश्चन में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, या मेरे पास पैसा जा रहा है। क्रेडिट में पैसा आ रहा है, कहां से निकाल रहे हो आप? बैंक से। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कितनी डेट की एंट्री थी ये? बोलो। 30/1/2024। अमाउंट आपने यहां पर लिख लिया, क्रॉस मारो, अमाउंट की क्लोजिंग कर दो, खत्म होता है आपका कौन सा वाउचर? आपका क्रेडिट वाउचर। बस, ठीक है। तो वाउचर नंबर 6 था ये। क्लियर है? अब इसी तरह एक और वाउचर हम बना लेते हैं जिसके अंदर एक एंट्री आप पढ़िए, बहुत बढ़िया एंट्री है। आपने सोल्ड करी शर्ट्स राम प्रकाश को, क्रेडिट वाइड बिल नंबर इतना। इसमें बताओ पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है? ना इसमें पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, इसमें क्रेडिट की सेल हुई है, ठीक है ना। सोल्ड करिए ना शर्ट्स राम प्रकाश को क्रेडिट पे। तो बस अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे भैया, ये हमारी सेल है। क्लियर होगी 5,000 की। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है। अब यहां पर एक तो आपका आ जाएगा डेबिट, एक आपका आ जाएगा क्या? क्रेडिट। अब यहां पर वही आपका वाउचर नंबर है 7वां, ठीक है। अब ये गुडलक कंप्यूटर नहीं है, जैसे ही मान लो कि भाई इसमें मैं कंपनी का नाम चेंज करके XYZ लिमिटेड ही कर दे रहा हूं, क्योंकि वो तो कंप्यूटर की कंपनी थी, इसलिए वो मैं क्वेश्चन एक ले आया हूं आपके लिए। यहां पर वही आपका SD मैनेजर और ये आपका SD अकाउंटेंट, ठीक है जी। ये आपका क्या हो जाएगा? SD अकाउंटेंट। चलो अब डेट है 31/1/2024। अब यहां पर एक चीज आप मुझे बताइए कि हमने क्या करा है? हमने सेल कर दी, ठीक है। जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो सेल करने के उस पर हमने कितने का सामान बेचा है? बताओ कितने का? अरे यार मैं तो भूल गया, एक सेकंड, अमाउंट कितना था उसका? सोल्ड शर्ट्स टू राम प्रकाश ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। तो राम प्रकाश हमारे लिए क्या है? कहां चला गया? ये रहा, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, सेल हो रही है तो सेल आपकी क्या होगी? सेल आपकी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो क्रेडिट में आप क्या डाल दोगे? सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए सेल एक किसका पार्ट है? रेवेन्यू का पार्ट है। तो सेल्स आपकी किस में चली जाएगी? सेल आपकी जाएगी क्रेडिट में। अब किसको बेची आपने? राम प्रकाश को। तो डेबिट कर दोगे आप किसको? राम प्रकाश को। अब लिख दो जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी वो सारी इसके अंदर ऐसी उठा के लिख दो। और इंफॉर्मेशन है सोल्ड शर्ट टू राम प्रकाश ऑन क्रेडिट वाइड बिल नंबर 1, ठीक है। तो लिख दो सोल्ड शर्ट्स टू राम प्रकाश, ज्यादा वो लोड नहीं लेना, ठीक है, ऑन क्रेडिट वाइड बिल नंबर 1। कितने का अमाउंट है? 5,000। टोटल कितना आता है? 5,000। यहां भी क्रेडिट में कितना है?
5 और टोटल ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, इसी के साथ हमने इसके सारे जितने भी वाउचर्स थे वो भी बना लिए, जो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखे थे, जो कुछ बातें बता रखी थी हमने वो भी जान ली। चैप्टर इसी के साथ आपका ओवर होता है। इजी सा चैप्टर है, आप इसके क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने के साथ साथ बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन है वो आप करना। आपको बस क्या करना है, आपको जो इसमें मेन ट्रिक है ना वो ये है, यहां देखो, क्वेश्चन को पढ़ना है, पॉइंट्स को पढ़ना है, ये पता लगाना है किसमें आपके पास कैश आ रहा है और किसमें आपके पास कैश जा रहा है, और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ना तो कैश आ रहा है और ना जा रहा है, यानी क्रेडिट की सेल है, क्रेडिट का परचेज है, बस इतना पता लगाना है। बाकी इजी सा है। पेपर में वाउचर आता है 3 नंबर का बनाने के लिए, कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, या एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ठीक है, वो भी चीज आप याद रखना कि कब हमें अकाउंट को डेबिट करना है और कब हमें अकाउंट को क्रेडिट करना है। परचेज रिटर्न का केस है, डेबिट नोट बनेगा, सेल्स रिटर्न का केस है, क्रेडिट नोट बनेगा। तो ये चीज आप याद रखना। बाकी मैंने जो चीजें बताई हैं उसको भी आप मेरे साथ साथ जो मैंने आपको बताया उतार लेना, वीडियो जब आप देख रहे होगे उसको समझ लेना और बुक से एक बार इसकी रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन करना इजी सा चैप्टर है, जल्दी ओवर हो जाएगा। आप अगर इसे करोगे तो मुश्किल से आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा और 1 से 1.5 घंटे में आप इसके क्वेश्चंस भी कर लोगे। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं जर्नल स्टार्ट कर दूंगा, जर्नल 2 से 3 क्लासेस में हार्डली पूरा हो जाएगा, तो उसको भी आप जल्दी कवर कर लेना। जैसे मैं वीडियो डालूंगा तुरंत देख करके उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना, बैकलॉग मत छोड़ना। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बच्चों।